हेलो गाइस, हाउ आर यू। बहुत बहुत आपको डी और एफ ब्लॉक में है जो हम लोग आपको फर्स्ट सिस्टम में बताए थे, उससे आगे हम लोग अब चलने जा रहे हैं, तो प्लीज़ कंसीडर। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सीरीज की। जैसे जो डी ब्लॉक होता है, इसका फर्स्ट सीरीज हम बता चुके हैं, सेकंड बता चुके हैं, थर्ड बता चुके हैं। आज हम फोर्थ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फोर्थ सीरीज की बात कर रहे हैं। फोर्थ सीरीज को हम 6D सीरीज भी कहते हैं। और इसको याद कैसे करेंगे? इसका एक सिस्टम है एक्टिनाइट। एक्टिनाइट मतलब 89, एटॉमिक नंबर भी याद हो गया उसका। एक्टिनाइट मतलब 89, ठीक। अब इसके बाद रफी मोहम्मद रफी हमारे बहुत बड़े सिंगर थे, उसी का क्लू लेके याद करने की कोशिश करते हैं। रफी के डब सॉन्ग भी हंसी मिठास की डोज राग संग दे जाते हैं। रफी के डब सॉन्ग भी हंसी मिठास की डोज राग संग दे जाते हैं। इससे हम याद करेंगे तो हमारा पूरी सीरीज याद हो जाएगी। अब एक्टिनाइट क्या है? 89 है, और इससे एक्टिनाइट ग्रुप 14 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 4 = 3 13 1 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये यहां से क्या हो जाएगा? 104 की ग्रुप शुरू हो जाएगा। 104 एटॉमिक नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। प्लीज कंसीडर। अब हम डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पे अध्ययन करेंगे। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इनको कैसे समझेंगे, इसके एमसीक्यूज कैसे लगाएंगे, ये सब बातें हम लोग को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक्स। सबसे पहली बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की और आयनिक रेडियाई की बात करते हैं। उसको समझने के लिए हमको डी ब्लॉक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं स्मॉलर होते हैं देन एस ब्लॉक एलिमेंट। ये डिपेंड कैसे करते हैं, इनका जो फ्लुएंस है वो कैसे डिपेंड करता है। हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक की, कंसीडर करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। डी ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश करेंगे। इसका पहले से रिलेशंस कैसा है एस ब्लॉक से। डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्मॉलर देन एस ब्लॉक एलिमेंट। डिपेंड कैसे करती है इस सिचुएशन? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको जेड इफेक्ट भी कहते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझने के लिए देखिए, हमारा पॉजिटिव सेंटर है, न्यूक्लियस है, और इसके पास में जो होगा उसका अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे उससे अट्रैक्शन पावर कम होता जाएगा। प्लीज कंसीडर। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं 3D सीरीज के कुछ पॉइंट्स और उसके आगे की बात बताते हैं। 3D सीरीज में सबसे पहले स्कैंडियम तो शुरू होता है। स्कैंडियम टू क्रोमियम, जो जेड इफेक्ट रहता है वो अधिक रहता है अगर, और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम रहता है, तो रेडियस क्या करेगा? ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना चलेगा, मतलब डिक्रीज होने लगेगा। Mn से Ni तक दोनों बराबर हो जाते हैं, जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट। कॉपर से लेकर Cu से Zn तक जेड इफेक्ट कम हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, तो रेडियस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4D एंड 5D ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि इसमें लेंथनाइट कंस्ट्रक्शन जो होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक। क्योंकि उसमें लेंथनाइट कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है तो उसमें ज्यादा प्लस माइनस नहीं हो पाता ड्यू टू लेंथनाइट कंस्ट्रक्शन। ऑलमोस्ट बराबर क्यों है? ड्यू टू लेंथनाइट कांस्टेंट्स, ठीक। नेक्स्ट, La से लेकर Hf तक जो हमारा ये मिसिंग एटॉमिक नंबर होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम कह सकते हैं ड्यू टू लेंथनाइट कंस्ट्रक्शन
मिसिंग दैट, जो मिसिंग दैट होते हैं उसके हिसाब से ये सी को लेंथेनाइट कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। एक्टिनाइट्स में आरएफ में जो मिसिंग होते हैं उसको एक्टिनाइट कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं, मिसिंग दैट। ठीक, थर्ड में भी अगर हम देखें तो ग्रुप वाइज देखें तो एससी से बाद क्या आएगा, वेट्रियम आएगा और लैंथेनियम। सबसे ज्यादा क्या होगा, लैंथेनियम का साइज होगा, क्योंकि इसमें लेंथेनाइट कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होता, नॉट एलसी। अब एलए लार्जेस्ट रेडियाई हो गया और स्मॉलेस्ट रेडियाई क्या हो गया, निकेल। प्लीज कंसीडर, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 3D सीरीज में स्कैंडियम टू क्रोमियम जेड इफेक्ट ज्यादा, रेडियस डिक्रीज, Mn टू निकेल बराबर है, रिमेंस कांस्टेंट, Cu से Zn तक स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, रेडियस इंक्रीज। 4D और 5D ऑलमोस्ट सेम क्यों रहते हैं, ड्यू टू LC मतलब लेंथेनाइट कॉन्स्ट्रक्शन। और La और HF में जो मिसिंग एटॉमिक नंबर होते हैं वो भी इसी के कारण होते हैं, और एक्टिनाइट्स में भी जो मिसिंग होते हैं वो भी एक्टिनाइट कॉन्स्ट्रक्शन और लेंथेनाइट कॉन्स्ट्रक्शन का नाम होता है। थर्ड बी में देखिए ये जो SCY और La है सबसे ज्यादा कौन होगा, La, क्योंकि इसमें LC लेंथेनाइट कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होता। La लार्जेस्ट रेडियाई और निकेल स्मॉलेस्ट रेडियाई। प्लीज कंसीडर। नेक्स्ट अपन डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी है क्या आखिर, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, D इज इक्वल टू M बाई V। इसका मतलब अगर वॉल्यूम आर लो तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, V फॉर वॉल्यूम। और थोड़ा बेसिक से थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। एक्सेप्ट SC, Y और TI, इनकी डेंसिटी क्या होती है, दैट देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती है, ये खास बात है। OS और IR की डेंसिटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है। इसमें अगर हम देखें TI की बढ़ेगी, ZR की बढ़ेगी, पर HF की डबल बढ़ जाएगी, क्यों, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। 3D की में Cu की डेंसिटी हाई होती है, हाईएस्ट होती है, और SC की डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी होती है। इधर हम 3D में और थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक डेंसिटी हाई होगी, इंक्रीज करेगी, मतलब Mn, Fe, Co और Ne की ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, बट Cu से लेकर Zn तक डेंसिटी डिक्रीज करेगी, D इंक्रीज, D डिक्रीज, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। स्पेशल केस में अगर हम जाते हैं तो देखिए Fe की बढ़ेगी, फिर उससे ज्यादा Ni आ जाएगा, फिर Cu आ जाएगा। नेक्स्ट केस Fe, Cu और Au, नेक्स्ट केस Fe, Hg और Au। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs बनते जरूर है, प्लीज कंसीडर। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम से Sc से Zn तक इंक्रीज करेगी, कैसे करेगी, इस व्यू में इंक्रीज करेगी। ठीक, अब 5D मच हायर देन दोज 3D एंड 4D सीरीज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। प्लीज कंसीडर। ठीक, इसको सील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं मेटलिक करेक्टर। मेटल्स के मेटलिक करेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ऑफ कोर्स होती, डक्टाइल होते हैं, ठीक, मैलिबिलिटी होती है। डक्टाइल का मतलब होता है जैसे तार बनते हैं, जैसे जितना भी लंबा घसीट सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है। मैलिबिलिटी मतलब जैसे स्टील की सेट बनती है, कितना भी पीटेंगे तो सीट का रूप ले लेते हैं, मैलिबिलिटी कहलाती है। गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फ्री
इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Cu, Ag और Au मतलब कॉपर, सोना और चांदी, ये मोस्ट डक्टाइल एंड सॉफ्ट होते हैं। आप देखते नहीं, कहते नहीं सोने के गहनों में जब तक आप थोड़ी सी इम्प्योरिटीज मिलावट नहीं करेंगे तब तक सोने के गहने नहीं बन सकते, क्योंकि इतने मुलायम होते हैं, वो स्टेबल नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे। इसलिए थोड़ा कॉपर और सिल्वर सोने के गहनों में मिलाया जाता है। ठीक, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी देखिए अगर तो Ag सबसे ज्यादा होगा, फिर Cu होगा, फिर Au होगा और सबसे कम Al होगा, एल्युमिनियम होगा। अब इसको याद करने का तरीका हमने आपको बताया है, क्यूट, Ag क्यूट है, Ag क्यूट है सोना अली, ऐसे याद कर सकते हैं। Ag क्यूट है सोना, Ag क्यूट है सोना अली, सेंटेंस से याद रख सकते हैं, बहुत दिन तक रिमाइंड रहेगा। और एल्युमिनियम से बात याद आई कि एल्युमिनियम के बर्तनों में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके जो कण और पार्टिकल्स निकलते रहते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन को अवॉइड करना चाहिए। ओके गाइस, प्लीज कंसीडर। नेक्स्ट हम फॉलो करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा D का ब्लॉक का ज्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू S ब्लॉक। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मेटलिक जो करेक्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं कोवैलेंट कार्बन के कारण और अनपेयर D इलेक्ट्रॉन के कारण। तो स्ट्रॉन्गर metallic behavior and presence of covalent bond formed by unpaired d electrons। अब इसमें देखिए Zn, Cd और Hg ये वोलेटाइल मेटल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते ही नहीं है और एब्सेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हम 3D सीरीज को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या सिस्टम फॉलो होगा। Sc से लेकर Cr तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और Mn से लेकर Zn तक डिक्रीज करेगा। Mn और Tc का लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्यों होती? क्योंकि ये हाफ फील्ड होते हैं, क्योंकि ये हाफ फील्ड होते हैं। बहुत ध्यान रखना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड को चेक करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? Hg का होता है। और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? W, टंगस्टन का होता है। वैल्यूज दी गई। एक बहुत ही थियोरेटिकल बात है पर समझने की बात है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे कोवैलेंट बॉन्ड भी इंक्रीज करेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। प्लीज कंसीडर। देखिए, मैंने आज आपको डी ब्लॉक की सिचुएशंस में प्रॉपर्टीज वगैरह बताई हैं, आप उसको अच्छे से कंसीडर करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और इसका आप हमको फॉलोअप दीजिए, कैसा क्या लग रहा है आपको। प्लीज कंसीडर। और आज आपका दिन बहुत मंगलमय हो, शुभ हो और आप जीत की ओर, सक्सेस इज डिमांडिंग, आज जीत की ओर अग्रसर हो। नमस्कार, गुड डे।